हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु विजडम। मैं हूँ राधा और मेरे साथ है गिरेंद्र भारती जी। इस शो में हम बात करेंगे हाउ इम्बैलेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स कैन अफेक्ट आवर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इंसान कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, बट अगर उसके आसपास रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है तो उसे कभी भी पीस नहीं मिलता। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने रिलेशनशिप्स को एक बैक सीट पर रख दिया है, without realizing that life is nothing without good, happy and peaceful relationships. तो चलिए बात करते हैं भारती जी से on how to build and maintain happy relationships with the help of वास्तु विजडम। बहुत बहुत स्वागत है भारती जी आपका हमारे शो में। तो भारती जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप्स की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है। आजकल लोगों की जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो गई है, इतनी करियर ओरिएंटेड हो गई है कि हमने रिलेशनशिप्स को एकदम ही बैक सीट पर रख दिया है। लाइफ में रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है और वास्तु विजडम की हेल्प से हम रिलेशनशिप्स को क्या इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप्स की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। हिस्ट्री की आज तक की सबसे लंबी चलने वाली एक रिसर्च जो 75 साल से चल रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है, और वो इसके ऊपर बेस्ड थी कि लाइफ में हैप्पी रहने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि अगर आप 100 लोगों से पूछे कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, तो कहते हैं उसमें से लगभग 80 आदमी ये बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए, और जो बचे हुए लोग उसमें से भी 50% कहते हैं कि हमको फेमस होना है। मैं बताना चाहता हूं कि उनका जो निष्कर्ष निकला उस रिसर्च का, उन्होंने ये बताया कि वो ही लोग सबसे ज्यादा हैप्पी पाए गए जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर थे। एक लॉन्गेस्ट चलने वाली इतिहास की जो स्टडी है वो भी ये बात बताती है। तो हम लोग इस पे अगर ध्यान नहीं देते तो हम लोग अपनी कब्र खोद रहे हैं। और आई थिंक रिलेशनशिप्स के बिना, आपने जैसे बोला, आइसोलेशन की तरफ इंसान चला जाता है ना। आइसोलेशन इज द रूट ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स लाइक डिप्रेशन या जो भी सैडनेस का रूट है। तो वास्तु विजडम हम किस तरह से यूज कर सकते हैं सर? रिलेशनशिप के भी बहुत सारे पहलू हैं। एक तो रिलेशनशिप ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कनेक्शन है वो कई बार ब्रेक हो जाता है और उन लोगों को लगता है कि हम लोग एक गलत जगह पर रह रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि किसी की मैरिज ही नहीं हो रही होती या उसको अच्छा पार्टनर ही नहीं मिल रहा होता अपनी लाइफ में। सेकंड रिलेशनशिप के रेफरेंस में अगर देंगे तो इश्यूज वो होते हैं। या कोई इंसान ऐसा होता है जिसके हर एक से रिलेशन खराब होते हैं, जिनका नेचर ही ऐसा होता है कि कोई उनसे बात ही करना पसंद नहीं करता। अलग अलग पहलू को हम वास्तु विजडम के अंदर अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। जैसे अगर किसी को मैरिज की प्रॉब्लम है कि उनको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा है या कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कैसी है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड की है। तो अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए या कैसा लड़का या लड़की चाहिए अपनी लाइफ में। नंबर 2 बात हम उसमें देखते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन कैसी है, जो सोशल एसोसिएशंस की है। कई बार ऐसा होता है कि खानदान बहुत अच्छा होता है लेकिन उन पर अच्छे रिश्ते ही नहीं आते। तो यू नीड अ बिग लेवल ऑफ सोशल कनेक्शंस कि अच्छे लोग आपको जानते हो, जिसकी वजह से घर में अच्छे रिश्ते आए। ऐसे ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जो किसी भी चीज को इग्नाइट करती है। फायर का जोन है, कुछ भी नया शुरू होना है, किसी घर में नया अच्छा काम होना है तो यू नीड साउथ ईस्ट। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स। 90% ऑफ केसेस अगर हम कहीं जाते हैं और पता चलता है कि यहाँ मैरिज नहीं हो रही है या कोई दिक्कत है, तो साउथ वेस्ट में इश्यूज निकलते ही हैं। चाहे वहाँ कलर इम्बेलेंस हो, चाहे वहाँ पर टॉयलेट्स हो या लेवल जमीन के ठीक ना हो। और ये एक बहुत बेसिक लॉ है एस्ट्रोलॉजी का कि हर हाउस से जो 12th हाउस होता है वो उसको निगेट करता है। उस पीड़ा वाले घर को उससे जो 12th हाउस है, यानी जो मैरिज का भी है, पार्टनरशिप का भी है, सोशल कनेक्शन का भी है, वो हाउस निगेट करता है। यानी अगर आपके ज्यादा अच्छे कनेक्शंस हैं तो आपको पीड़ाएं आएंगी ही नहीं। तो अगर हम 7th हाउस को अपने इंप्रूव करके चलते हैं कुंडली के हिसाब से भी, तो 8th हाउस की प्रॉब्लम्स हमारी ऑटोमेटिकली मिटिगेट। एक हाउस है हमारा 11th हाउस कुंडली के अंदर, वो गेन्स का हाउस है और वो यार दोस्तों का हाउस है। तो अगर हम उसको भी इंप्रूव करते हैं तो यू विल गेट अ बिगर फ्रेंड सर्कल। कोई आदमी ये कहता है कि मेरे को मैरिज हो गई है लेकिन हमारी आपस में नहीं बन रही, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में अगर हमको वास्तु के हिसाब से देखना है या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखना है या
हमको उसके बिलीफ सिस्टम को देखना है कि उनकी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस कितनी है। वास्तु विजडम में हम इतना डीपली जाते हैं कि हम सिर्फ वास्तु की डायरेक्शंस को ही नहीं देख रहे हैं, वो तो हम 100% देखेंगे कि भाई वहां का साउथ वेस्ट किस तरह से है, या आपने एलिमेंटल जो बैलेंस है वो आपने प्रॉपर कर रखा है नहीं कर रखा है, और जियोपैथिक स्ट्रेस वहां पर है या नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी रिलेशनशिप्स खराब होती हैं। या हमारे घर का ब्रह्म स्थान, अगर किसी का ब्रह्म स्थान में कोई इम्बैलेंस है किसी तरीके का, तो भी आपकी रिलेशनशिप्स के खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, नॉट ओनली विद द स्पाउस और योर फैमिली मेंबर्स बट विद अदर पीपल ऑल्सो। अगर प्रॉब्लम वास्तु ओरिएंटेड है तो वास्तु से इलाज करेंगे, प्रॉब्लम अगर होरोस्कोप ओरिएंटेड है तो होरोस्कोप से इलाज करेंगे, लेकिन अगर आपके बिलीफ सिस्टम में है, आपके नेचर में है, तो यू नीड काउंसलिंग। भारती जी, एज अ प्रैक्टिशनर, जैसे आपके पास कई लोग आए होंगे स्पेशली ये हस्बैंड वाइफ वाले इश्यूज लेकर, तो आप उन्हें किस तरह से एनालाइज करते हैं, और क्या जब आप उनके घर विजिट करते हैं तो आपने कोई ऐसी स्पेसिफिक चीजें देखी हैं जिसकी वजह से आपको देखते ही पता चल जाता है कि अरे ये रीजन हो सकता है कि इनकी रिलेशनशिप आपस में बन नहीं रही है? 90% मेरे को पता होता है इनके घर में क्या होगा जिस वजह से इनकी ये हालत है। और दूसरी बात क्या होती है कि जब कोई आदमी बोल रहा होता है, हम उसके शब्दों से हम सारी चीजें कैच कर लेते हैं कि ये शब्द कौन से डायरेक्शन का है, ये शब्द कौन से देवता का है, ये शब्द कौन सी एंट्रेंस का है, और ये जो शब्द है ये कौन से प्लैनेट को, राशि को और हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हिट्स। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम घर में ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या ऐसी कोई चीजें हटा सकते हैं अपने घर से, अपने एनवायरनमेंट से, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाए? अगर हमको किसी इंसान की रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्क करना है तो हमें देखना चाहिए कि उनके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर ना हो या प्लांट्स ना रखे हो, तो अगर हो तो हमको रिमूव कर देने चाहिए। ऐसे ही में देखना चाहिए वहां किचन भी ना हो, क्योंकि अगर वहां फायर होगा तो उनकी रिलेशनशिप में हमेशा आग लगी रहेगी। वहां पर उनकी एक फोटो येलो कलर के फ्रेम में लगा देते हैं, जिसके ऊपर से एक येलो लाइट भी लगा देते हैं, तो उनके रिलेशनशिप्स के अच्छे रहने में के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। साउथ ईस्ट का जो जोन है, यानी साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बीच वाला जो हिस्सा है, उस जोन में अगर हम एक फेविकोल का डब्बा रखते हैं फेविकोल का डब्बा रखेंगे तो भी उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है। और एक बात और ध्यान रखनी कि जो शादी की एल्बम है या इनका कोई फोटोग्राफ है या इनका जो बेड है, वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था डिस्पोजल का जोन है। और ऐसे ही जो साउथ ईस्ट का बेडरूम है वो भी ज्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि वो फायर का जोन है, तो बहुत ज्यादा गर्मी दिमाग में चढ़ी रहती है। उसके लिए बेटर है कि बेडरूम को क्रीम कलर में पेंट कर दें, अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो। एक बात मैं और कहना चाहूंगा अपने क्लाइंट्स को भी और आपसे भी कहता हूं, रिलेशनशिप एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी मैरिज हो गई, आपकी एक बार फ्रेंडशिप हो गई तो वो अपने आप से चलती रहेगी। एक वर्ड हमेशा याद रखिए जो मैं अक्सर आगे भी यूज करता रहूंगा, कैनाई, CANI, कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। ये हमको अपनी लाइफ के हर एक पार्ट में रखना है। ऐसे ही रिलेशनशिप्स के अंदर भी अगर आप लगातार अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि क्या होगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो हमको, आप खुद देखते हैं, आपका कोई एक दोस्त भी होता है, अगर उसने 2 बार आपके लिए कोई काम किया तो तीसरी बार आपको उसके लिए कुछ करना होता है, तभी तो गाड़ी आगे चलती है। सेम ऐसे हमको कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, हमारे पति या पत्नी हो, हमारे बच्चे हों, हमारे यार दोस्त हों या हमारे कुलीग्स हों। थैंक यू सो मच भारती जी। आई एम श्योर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है और हमारी ऑडियंस को बहुत मदद मिलेगी इस टिप से। CANI, CANI जरूर अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और उसके साथ साथ भारती जी ने जो छोटी छोटी टिप्स दी हैं, आप प्लीज अपने घर में अपने डायरेक्शंस देखिए और चेंजेस ला सकते हैं। मैं हमारी ऑडियंस को एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई ओपिनियन आप भारती जी से लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अगले एपिसोड में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए याद रखिए, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। जो आप सोचते हैं वही आप पाते हैं। अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए। जल्द ही मुलाकात होगी। सी यू। नमस्ते। वास्तु